स्वर्गदूतों के द्वारा इजरायलियों के पास में जो व्यवस्था आई थी, वो व्यवस्था न मानने से अगर उन पर ठीक ठीक दंड मिला, तो ऐसे बड़े उद्धार मिलने के बाद में अगर हम निश्चिंत रहेंगे, कुछ बातों को इग्नोर करेंगे, रूल लेस लाइफ जिएंगे, नियमहीन जीवन जिएंगे, तो कैसे बच सकते हो? हमें से कितने लोग हैं, हमें मिले हुए उद्धार को लेकर हम सीरियस रहते हैं, हम अपने मिले हुए उद्धार की रखवाली करते हैं। पुत्र के द्वारा हमसे बातें की, हम निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? चाहिए था, जरूरी था कि वो हमारे समान बन जाए। कि वो पूरा पूरा हमारे समान हो गया, पूरा पूरा हमारे समान हो गया। जितनी सारी फीलिंग्स आपको और मुझे है, वो सारे फीलिंग्स में से यीशु मसीह गया। इसलिए जिस भी फीलिंग्स में हम सफर करते हैं, जिस भी भावनाओं में हम सफर करते हैं, परेशान होते हैं, वो सारे भावनाओं के क्षेत्र में से यीशु मसीह भी होकर गया है। इब्रानियों का पुस्तक खोलेंगे, 2 अध्याय, चैप्टर नंबर 2। पांच से आगे के वचनों को पढ़ेंगे। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। यस, तूने उससे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। यस, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यस, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह हम उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा, और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह कि देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। बस। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व के में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। प्रेज गॉड। मैन। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपने प्रार्थना विषयों को बता सकते हैं, और हमारे साथ आप कहां से जुड़ रहे हैं जरूर सूचित करें। तैयार है आप सभी लोग? आमीन। हम इब्रानियों के पुस्तक के अध्ययन में है, उसका एक बार मैं चाहूंगा आपके साथ में थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे। तैयार है? आमीन। सभी के पास में नोट्स हैं? ऑलराइट। इब्रानियों का पुस्तक नए नियम के, इट इज द 19th बुक ऑफ न्यू टेस्टामेंट। हमने देखा 19वां पुस्तक है नए नियम का, जिसमें 13 अध्याय 303 वचन जो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। पहला अध्याय का पहला वचन कहता है, एक बार पढ़ेंगे 1:1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से
थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से बातें की, और इन अंतिम दिनों में और हमसे इस अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। बस। फिर हमने देखा था ये पुस्तक को लिखने वाले का नाम इसके अंदर दर्ज नहीं है, लेकिन आशा करते हैं कि ये पुस्तक जरूर होगा कि पौलुस ने लिखा होगा। हालेलुया। उसके कुछ प्रूफ मैंने आपको बताया था, और पौलुस ने नहीं लिखा है उसके भी कुछ प्रूफ है। सो हम लोग कंक्लूजन में नहीं आ सकते कि एग्जैक्टली किसने लिखा है। मानते हैं शायद अपोलोस ने लिखा हो, पौलुस ने लिखा हो, प्रिस्किल्ला ने लिखा हो, बरनबास ने लिखा हो, या फिर लूका ने लिखा हो। वी डोंट केयर अबाउट द ऑथर, इसको लिखने वाला कौन है उससे हम वी डोंट केयर, हमें उतनी पड़ी नहीं है। सही बात है। यस। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 28 की 29 में जो बातें परमेश्वर ने हमें प्रकट किया है वो हमारे लिए और हमारे संतानों के लिए है। आमीन। जो बातें अब तक सील्ड है, जो बातों को परमेश्वर ने हमारे आगे नहीं रखा है, उस बातों को लेकर अभी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑफ कोर्स किसको लिखा गया था हमने देखा है, किसको लिखा गया था? इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी विश्वासी लोगों को, या फिर मेसियानिक ज्यूज को ये लिखा गया था। कब लिखा गया था मैंने आपको बताया था। क्यों लिखा था? तीन कारण मैंने आपको बताया था। जस्ट एक रिवीजन। सबसे पहला, यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी क्या है? श्रेष्ठ है। याजकों से श्रेष्ठ है, मूसा से श्रेष्ठ है, भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, और पुराने नियम की जितनी भी प्रैक्टिसेस थी उन सभी से, और पुराने नियम की जितने बलिदान थे उन सभी बलिदानों से, हर एक बातों से और हर एक व्यक्ति से प्रभु क्या है? यीशु क्या है? श्रेष्ठ है। वो बताने के लिए ये पुस्तक लिखी गई थी। टू लिफ्ट जीसस एज सुपीरियर टू एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर एक बातों से और हर एक व्यक्ति से यीशु को श्रेष्ठ बताने के लिए लिखा गया था। टू एनकरेज द बिलीवर्स हु एंड्योर हार्डशिप सफरिंग्स फॉर क्राइस्ट, मसीह के लिए जो लोग दुख उठाते हैं, वेदना उठाते हैं, परसिक्यूट हो रहे थे, जो यहूदी विश्वास में आए थे, उनको सताया जा रहा था, और उनके सताव के समय पर एक सांत्वना के रूप से ये पुस्तक लिखी गई थी, हमने देखा। नंबर 3, टू वार्न देम नॉट टू बैकस्लाइड फ्रॉम देयर फेथ। और तीसरा कारण इब्रानी के पुस्तक लिखने का था कि जितने भी लोग तुम विश्वास में आए हो, तुम्हें पीछे भटकना नहीं है या फिर लौट के जाना नहीं है। चांसेस क्या था कि सारे जो विश्वास में, यहूदी मत से विश्वास में आए थे, काफी सारे भटक रहे थे और फिर से जो चीज छोड़कर आए थे उसी चीजों में जा रहे थे। तो ये 3 मुख्य कारण हम देखते हैं इब्रानियों के पुस्तक को लिखने का। हालेलुया। फिर हमने देखा इसमें कुछ शब्द है जो बार बार दोहराया गया है, जैसे कि यीशु की ओर देखो, लेट अस आओ, और गवाहों का बादल, और उसके अलावा बेटर या फिर उत्तम। ये शब्द 33 टाइम्स मिनिमम ये क्या किया गया है? दोहराया गया है। 12 बार मुख्य रीति से मैंने आपको बताया था, 12 बातें बताई थी। बेटर थिंग्स, अच्छी चीजें, अच्छा उत्तम बातें, उत्तम आशा, उत्तम बलिदान, उत्तम वायदे, उत्तम वाचा, उत्तम धन संपत्ति, उत्तम नगर, उत्तम वचन, उत्तम मध्यस्थ, उत्तम पुनरुत्थान। यस, बेटर वर्ड, बेटर मीडिएटर, बेटर रिजरेक्शन। तो इब्रानी की पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का कहना है कि तुम अब तक जो चीज देखते हुए आए हो वो सबसे बेस्ट या फिर बेटर है। कौन? यीशु मसीह और उसने स्थापित किया हुआ नियम। आमीन। उसके बलिदान क्या है? सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। हालेलुया। और हमने देखा था इसको लिखने वाला नाविक की भाषा इस्तेमाल करता है, एक सेलर्स लैंग्वेज यूज करता है, जहां पर वो कहता है डू नॉट ड्रिफ्ट अवे, बह के दूर मत जाओ, दूर नहीं जाना। ये कहां पर बोला है वो वचन मैंने आपको दिया था। और डू नॉट गो बैक, और इसलिए
लौट कर फिर से नहीं जाना, ये बताते ही समय पर इब्रानी के 11वें अध्याय में आप जानते हैं उसके पहले वचन में विश्वास की परिभाषा को वो बताता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है बोलकर फेथ का डेफिनेशन उनको सिखाता है। और उसी के साथ में विश्वास किए हुए कुछ फेथ हीरोज के बारे में या विश्वास के कुछ श्रेष्ठ लोग जिन्होंने विश्वास किया था, ऐसे लोगों का लिस्ट हम लोगों को इब्रानी के 11 अध्याय में देखने को मिलता है। हालेलुया। वो सब के डिटेल में हम लोग जाएंगे जरूर। फिर मैंने आपको बताया था ये पुस्तक के विभाजन को, ये पुस्तक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले अध्याय में हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि ये परमेश्वर बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके बातें करता था, लेकिन इस अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा, बोलना पड़ेगा आपको, पुत्र के द्वारा क्या किया? हमसे बातें किया। और ये पुत्र के द्वारा बात किया बोलने के बाद में उसी पुत्र के बारे में कुछ चीजों को कंपेयर करते हुए लिखने वाला पौलुस, हम मानते हैं अगर पौलुस है तो पौलुस बोलता है विशेषकर यीशु मसीह के 7 क्रेडेंशियल्स ऑफ द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र का 7 मुख्य प्रूफ हम लोग देखने को मिलता है। और वो कहां से कहां है? पहला अध्याय का 2 वचन से 4 वचन तक हमने देखा था, राइट? यस यस। जहां पर हम देखते हैं वो एयर है, क्रिएटर है, रिवीलर है, सस्टेनर है, रिडीमर है और रूलर है। सारी वस्तुओं का वारिस है, सारी सृष्टि का रचने वाला है जी। परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, परमेश्वर की महिमा का यीशु प्रकाश है, परमेश्वर के तत्व की छाप है, परमेश्वर के तत्व की वो छाप है, सभी वस्तुओं को संभालने वाला है, सभी वस्तुओं को यीशु क्या है? संभालने वाला है, पापों को धोने वाला है, पापों को धोने वाला है और महिमा महिम के दाहिने बैठता है। पापों को धोने वाला, छुटकारा देने वाला और महिमा महिम के दाहिनी ओर बैठने वाला। बताता है कि वो रूलर है, वो शासक है, वो रूल करता है। आप लोग हैं मेरे साथ में? शोक सभा में आया हूं मैं? नहीं। ओके, आप लोग जीवित हैं? हालेलुया। ओके, ठीक है, हम रिवाइज कर रहे हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा पहले अध्याय के बाद में फिर हम लोगों ने स्वर्गदूतों के साथ में तुलना देखा, राइट? यस। स्वर्गदूतों के साथ में यीशु को क्या किया गया है? तुलना किया गया है। और उस तुलना के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह को दूतों से श्रेष्ठ बताने वाली कुछ क्वालिटीज वहां पर हम देखते हैं। यीशु मसीह का पद के बारे में, यीशु मसीह को मिलने वाली आराधना के बारे में, पुत्रत्व के बारे में, यीशु मसीह के फंक्शन के बारे में, यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक है वो अभिषेक के बारे में, यीशु मसीह को जो प्राथमिकता है उस प्राथमिकता के बारे में, यीशु मसीह को मिले हुए अधिकार के बारे में। तो ये सारी बातों में जब हम स्वर्गदूतों की तुलना करते हैं तो कौन श्रेष्ठ ठहरता है? बोलिए यीशु मसीह। जोर से बोलिए, अंदर आवाज है आपके, पेट के अंदर से आवाज निकाल के बोलिए यीशु मसीह। पेट के अंदर से आवाज निकाल के, यस, हालेलुया। उसका नाम लेते टाइम में कभी भी धीरे शांत ढीले ढूले नहीं लेना, जोर से लेना है। बोलिए एक बार, किस? यीशु मसीह के बारे में। Who is the ruler upon all? यीशु मसीह, yes, जो सबके ऊपर है। और दूतों से वो क्या ठहराया गया? श्रेष्ठ ठहराया गया। सो बहुत सारा प्रूफ हमने देखा, अभी हम उस सबको डिटेल में नहीं देख सकते हैं, इट्स जस्ट अ रिविजन। चैप्टर नंबर 2 उसका पहला वचन, 2 अध्याय। आज हम 2 अध्याय को कंप्लीट करने वाले हैं। या इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, इस कारण चाहिए कि उन बातों पर जो हमने सुनी है, तो जितनी बातें अभी तक हमने सुनी, स्पेशली पहले अध्याय में लिखने वाले ने जो भी बातें बोली हैं, वो सारी बातों के आधार पर चाहिए कि और भी क्या करें? मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहकर हम उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं?
Yes. जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। पूरे इब्रानी की पुस्तक का मैंने आपको बताया था, एक की वर्स है, एक कुंजी वचन है, और वो है अभी जो हमने पढ़ा तीसरा वचन। पूरे इब्रानी की पुस्तक का मुख्य सारांश वचन क्या है? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। मतलब लिखने वाले ने यीशु के बारे में किसी से तो सुना, और सुना हुआ व्यक्ति ने किससे सुना है? डायरेक्टली यीशु से सुना है। यीशु से किसी ने तो सुना, और वो बातें लिखने वाले के पास पहुंची। तो ये वचन से ये प्रूव होता है, क्या प्रूव होता है? कि ये लिखने वाला कौन नहीं होगा? पौलुस नहीं होगा, क्योंकि पौलुस कहता है मुझे जो सुसमाचार मिला वो सुसमाचार मुझे मनुष्यों से नहीं मिला, लेकिन वो सीधा सीधा किससे मिला था? यीशु। बोलिए बोलिए, किससे मिला था? एक डोलो गोली लेके आ जा। हाँ, डू यू नीड डोलो? डोलो की जरूरत है यहाँ पर आप लोग सब? हालेलुया। ठीक है, जोर से बोलिए। किसके द्वारा पहुंची? प्रभु से पहुंची थी। तो प्रभु से अगर पहुंची तो ये वचन हम समझ सकते हैं कि वो पौल ने नहीं लिखा, वो उसको खंडित करने वाला एक वचन है। स्टिल हम आगे बढ़ेंगे। फिर कुछ चीजें हमने देखी थी, बहक के नहीं जाना। जो बातें हम सुनते हैं उसके ऊपर हमने और मन लगाना जरूरी है। उद्धार को यहाँ पर ऐसा बड़ा उद्धार बोला गया, राइट? हालेलुया। क्या बोला गया है? ऐसे बड़े उद्धार सो ए ग्रेट सल्वेशन, ऐसे बड़े उद्धार से। सो लिखने वाला इस उद्धार को बड़ा उद्धार कहता है, इसको ग्रेट सल्वेशन बोलता है। आमीन। महान उद्धार। कैसा उद्धार है ये? आपको और मुझे मिला हुआ उद्धार महान उद्धार है, श्रेष्ठ उद्धार है। अगर ये महान उद्धार है तो ये बड़ा उद्धार क्यों है? मैंने 3 चीजें आपको बताई थी। किस किस के पास में है? हृदय के पट्टियों पर, बुक पर बोलिए। व्हाट आर द 3 रीजंस टू कॉल दिस salvation as a great salvation? इस उद्धार को बड़ा उद्धार बोलने के मुख्य 3 कारण क्या क्या है? ठीक है, मैं बोलता हूं। बिकॉज यू आर सेव्ड बाय अ ग्रेट सेवियर। आपका उद्धार एक सबसे बड़े उद्धारकर्ता बड़े उद्धारकर्ता से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। दूसरा, एक बड़े दाम देकर तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। तीसरा, एक बड़े दंड से तुम्हारा क्या उद्धार हुआ है। तो तुम्हारा जो उद्धार है वो उद्धार बड़े दंड से हुआ है। यानी कि एक बड़े दंड से हम बच निकले। वी आर सेव्ड फ्रॉम अ ग्रेट पनिशमेंट, वी आर सेव्ड बाय अ ग्रेट कॉस्ट, वी आर सेव्ड बाय अ ग्रेट सेवियर। एक बड़े उद्धारकर्ता से मिला हुआ उद्धार, बड़े दंड से छुटकारा मिला हुआ उद्धार। उसके लिए जो दाम दिया गया था वो दाम भी क्या है? बड़ा है। इसलिए लेखक क्या बोलता है? सो ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर तुम कैसे बच सकते हो? स्वर्गदूतों के पास में जो व्यवस्था, स्वर्गदूतों के द्वारा इजरायलियों के पास में जो व्यवस्था आई थी, वो व्यवस्था न मानने से अगर उन पर ठीक ठीक दंड मिला, तो ऐसे बड़े उद्धार मिलने के बाद में अगर हम निश्चिंत रहेंगे, कुछ बातों को इग्नोर करेंगे, रूल लेस लाइफ जिएंगे, नियमहीन जीवन जिएंगे, तो कैसे बच सकते हो? ऐसा एक वार्निंग यहां पर हमें देखने को मिलता है। हालेलुया। विश्वासियों का प्रॉब्लम मैंने बताया था, आउटसाइडर्स रिजेक्ट बट इनसाइडर्स इग्नोर्स। अंदर के लोगों का प्रॉब्लम यह है कि अंदर के लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। और बाहर के लोगों का प्रॉब्लम क्या है? बाहर के लोग इनकार करते हैं। फिर से एक बार बोलेंगे, बाहर के लोग इनकार करते हैं और अंदर के लोग नजरअंदाज करते हैं। उद्धार को लेकर बाहर के लोग उसे रिजेक्ट करते हैं। तो चर्च के अंदर जो लोग हैं उनकी गड़बड़ी क्या है? वो सुनते हैं लेकिन सुनी हुई बातों को इग्नोर करते हैं, इसलिए निश्चिंत रह नहीं सकते हैं। ठीक ठीक बदला हमें मिल सकता है अगर हम उद्धार को लेकर निश्चिंत रहते हैं। मैं पूछ रहा हूं, हम में से कितने लोग हैं जो सैल्वेशन को लेकर बहुत ही अलर्ट रहते हैं?
आप अपने आप को जवाब दीजिए। हम में से कितने लोग हैं, हमें मिले हुए उद्धार को लेकर हम सीरियस रहते हैं, हम अपने मिले हुए उद्धार की रखवाली करते हैं। कुछ तो एक बड़ा धन अगर हाथ में आ गया तो, जैसे मैंने उदाहरण में कहा, एक व्यक्ति के हाथ में अगर 1 करोड़ रुपया आ गया, 10 करोड़ रुपया आ गया, 100 करोड़ रुपए की पेटी अगर हाथ में आ गई, तो वो व्यक्ति कितना अलर्ट रहेगा? क्या उस तरीके का एक अलर्टनेस उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है या नहीं? आर वी टेकिंग केयर ऑफ द सैल्वेशन और नॉट? हम उद्धार की रखवाली कर रहे हैं या नहीं, हमें परखने की जरूरत है। ये बाइबल स्टडी में क्यों आए हैं? नोट्स बनाने के लिए आए हैं? यस, हम यहाँ पर वचन सीख के अपना जीवन बदलने के लिए यहाँ आए हैं। हालेलुया। सुन रहे हैं? कुछ लोग नोट्स बनाने आए रहेंगे, कुछ लोग ऐसे बैठने आए रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लोग यहाँ पर चाहिए जो ये वचन सुनकर अपने जीवन को क्रम में लाकर चेंज आना चाहिए। क्योंकि हम स्कूल में नहीं बैठे हैं। पड़ोसी को बोले हम स्कूल में नहीं बैठे, हम स्कूल में नहीं बैठे हैं, हम कलीसिया में बैठे हैं। हम कलीसिया में बैठे हैं। टीचर पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वो हमको बदलना चाहता है। आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। होली स्पिरिट चाहता है कि वो आपके जीवन को रूपांतरित करें, और इसलिए कलीसिया में ये बातें सिखाई जा रही है। इसलिए हम परखते रहना है कि जो बातें हम सुन रहे हैं, क्या हम उसके ऊपर और मन लगा रहे हैं। हालेलुया बोलिए। और ये सब कुछ हमें स्वर्ग दूतों से नहीं मिला, लेकिन किससे मिला? स्वयं पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये चीजें हमें मिली। एक्साइटेड है आप लोग? आमीन। हमें ये व्यवस्था, ये नियम किसी स्वर्गदूत ने लाकर नहीं दिया, लेकिन पहला अध्याय का पहला वचन, शुरुआत में उसने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके बातें की, लेकिन इस अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे क्या की है? बात की। बोलिए, निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? हम निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? हालेलुया। पुत्र के द्वारा हमसे बातें की, हम निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? आगे बढ़ेंगे। रीजंस व्हाई मेनी नेग्लेक्ट। कारण क्या है कि कुछ लोग निश्चिंत हो जाते हैं? उसका एक कारण मैंने आपको बताया था। बहुत सारे लोग विश्वास उद्धार को लेकर they understand that they received something, but they forget that they have been rescued from something. उद्धार को लेकर निश्चिंत होने का कारण यह है कि सभी लोगों के अंदर एक बात जरूर रहता है कि उद्धार जैसा कुछ तो मुझे मिला है, लेकिन ये बात कई सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हम कुछ बातों से छुड़ाए गए हैं, या फिर एक बड़े दंड से हमारा रेस्क्यू हुआ है। ये पोर्शन की ओर कई लोग का ध्यान नहीं होता है, और ये बात की ओर ध्यान नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे लोग ड्रिफ्ट अवे होते हैं, बहुत सारे लोग बह जाते हैं। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सुनाई दे रहा है क्या? यस। कारण क्या है क्यों कई सारे लोग भटक जाते हैं? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो नहीं समझते कि वो बड़े दंड से बचाए गए हैं। लेकिन जरूर ये समझते हैं कि हमें उद्धार मिला है, तो मिला है उसके ऊपर ही ध्यान रहता है, लेकिन एक बड़े दंड से हम बचकर आए हैं, उस बात को कई सारे लोग ध्यान नहीं देते, और इसी कारण से फिर से गाड़ी यूटर्न मार के पीछे जा सकती है। सब लोग बोलिए, सावधान रहना होगा। सावधान रहना। और एक बार बोलिए, सावधान रहना है। मुंह खोलकर अन्य भाषा में थोड़ी देर बात कीजिए। सभी लोग मुंह खोलकर अन्य भाषा में बात कीजिए। कम ऑन everyone, close your eyes, open your mouth and speak in tongues. आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। देखा शदा खादा दाना मा बा 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 मा 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 खा तो बो शोलो लिखे शरे खारो दा 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 ला दा ना मा। May I hear church voice? खाना मा शरे कोलो रो खो सरो कोलो। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, take 1 minute and speak in tongues right now. दाना बदा बदा रबा सरे बशने के से खेशे दे 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 ने ने खा तो बादा माना मा शरो कोलो सरो दो रो बोलो बो को बो शरे खा दा 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 Shabana khasre kholo doro dana mama ma khasre khalo la 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 khasre khada rama namaste
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस बड़े उद्धार से मैं निश्चिंत नहीं रहने पाऊं. Help me to sustain the salvation. Amen, Jesus. Hallelujah. प्रभु इस उद्धार को लेकर मैं बेफिक्र जीवन न जीऊं. इस उद्धार को लेकर प्रभु जी मैं केयरलेस लाइफ न जीऊं. Help me to sustain the salvation that I have received, Lord. जो उद्धार प्रभु तूने मुझे दिया है, उस उद्धार को गंभीरता से संभालने के लिए मेरी सहायता कर. हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं. इसमें से अगर कोई भी ऐसा है जो सैल्वेशन को लेकर बहुत ही बेफिक्र तरीके से जी रहा है, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को आप सहायता करें कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उद्धार को लेकर सीरियस हो जाए. Amen, amen. शकला बरखला बरधा. थैंक यू जीसस. यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन. हालेलुया. Hallelujah. सब लोग हाथ उठा के जोर से हालेलुया बोलेंगे. Hallelujah. ऑल राइट. उसके बाद में हमने आपको बताया था, उसी के आखिरी में लिखा हुआ है, कुछ लोग, there are some people those who ignore the word. वचन 4 में लिखा हुआ है, जिस परमेश्वर ने हमें बड़ा उद्धार दिया, उस बड़े परमेश्वर ने हमें 2-3 चीजें और भी दी है. उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा के वरदान भी उसने हमें दिया है. इसलिए उसको गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट कहा जाता है. पवित्र आत्मा का वरदान. इधर सुनिए, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ गिफ्ट है कौन? पवित्र यीशु मसीह. यीशु मसीह. पिता ने हमें दिया हुआ गिफ्ट कौन है? यीशु मसीह. हु इज दैट गिफ्ट? यीशु मसीह. फिर से आप लोग धीरे से बोल रहे हो वो नाम. यस. हमें गिफ्ट में मिला हुआ व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह. किसने दिया हमें? पिता ने गिफ्ट में दिया. जब पुत्र आया, पुत्र ने कहा मैं भी तुम्हें गिफ्ट देता हूं, और वो गिफ्ट है पवित्र आत्मा. हालेलुया. जितने भी लोगों के लाइफ में ये वाला गिफ्ट प्रभु से मिला है, आमेन, आमेन. कितने लोग हैं यहाँ पर बोलते हैं ये वाला गिफ्ट यीशु ने मुझे दिया है? द बिगेस्ट गिफ्ट यीशु ने मुझे दिया है. तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? ऐसे बोलने की जगह पर यीशु कहता है मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों? तो सबसे बेस्ट गिफ्ट जिसके बारे में यीशु ने इंट्रोड्यूस किया वो कौन है? पवित्र आत्मा है. और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो पवित्र आत्मा हमें 9 गिफ्ट्स और देता है. 9 वरदान वो भी हमें देता है. मैं याद करता हूं, मैंने गिफ्ट्स के बारे में जब एक बार बताया था, मैंने बताया था क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स. मसीही जीवन एक गिफ्ट ग्रहण करने का जीवन है. आमेन. देने वाला नहीं, प्रभु में आने के बाद में गिफ्ट्स को रिसीव करने वाला एक जिंदगी है. मसीही जिंदगी. आमेन. आप लोग हैं मेरे साथ में? यीशु पिता ने दिया हुआ गिफ्ट है. यीशु ने दिया हुआ गिफ्ट पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा जब आता है वो हमें क्या देता है? 9 गिफ्ट्स देता है. और इसका एक चीज वहां पर लिखा हुआ है 4 अध्याय में कि पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा, बोलिए अपनी इच्छा के अनुसार बांटने के द्वारा, अपनी इच्छा के अनुसार बांटने के द्वारा. तो ये वरदान 9 के जो 9 वरदान है, ये पवित्र आत्मा स्वयं होकर अपनी इच्छा के अनुसार हमें क्या करता है? बांटता है. तो उसमें हम लोग कुछ चीजें देखे थे. आगे बढ़ेंगे. फिर वहां से हम लोग आए 5वें वचन में. आमेन. 5वें वचन से लेकर 18 वचन अगर आप लोग देखेंगे, जस्ट आप लोग आपके बाइबल में मार्क करके रख सकते हैं. 5 वचन से 18 वचन. 5 वचन से लेकर 18 वचन. 18 वचन तक हमें देखने को मिलता है यीशु मसीह. आप लोग याद करते हैं, मैंने बताया था पहला अध्याय पूरा यीशु मसीह के ईश्वरीय भाग के बारे में जिक्र है. यस. किसके बारे में है?
यीशु मसीह के ईश्वरीय भाग के बारे में। जैसे हम लोग दूसरे अध्याय में आते हैं, चैप्टर नंबर 2 में आते हैं, वहां पर हम लोगों को यीशु मसीह का मनुष्यत्व भाग, है ना, मैनहुड देखने को मिलता है, यीशु का मनुष्य वाला भाग देखने को मिलता है। पहला अध्याय में किसके बारे में है? यीशु के ईश्वरत्व के बारे में। दूसरे अध्याय में क्या है? यीशु के मनुष्यत्व के बारे में। आप लोग बोलिए बोलिए बोलिए, पहला अध्याय में क्या है? पुलपिट नीचे लाके रख दिया ना, कैमरा एडजस्टिंग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलिए ना आप लोग। ओके, दूसरे अध्याय में बोलिए। यस, इट स्पीक्स अबाउट हिज डिवाइनहुड एंड चैप्टर नंबर 2 स्पीक्स अबाउट हिज मैनहुड। ईश्वरीय भाग के बारे में जब हम लोग देखें तो वहां पर यीशु मसीह के ईश्वरत्व से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया। एकलौता पुत्र क्यों है, उसे स्वर्गदूतों की तुलना में ऐसी कुछ डिविनिटी का पोर्शन है जो दूतों के पास में भी नहीं है, जो मनुष्यों के पास में भी नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग दूसरे अध्याय में आते हैं, दूसरे अध्याय में यही यीशु शरीर में प्रकट हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? Yes. जैसे वो शरीर में प्रकट हो रहा है, when he is coming into his manhood, वहां पर बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत सारी चीजें समझने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह आधा पुरुष, आधा मनुष्य और आधा परमेश्वर नहीं था। सही बात है? यस। यीशु मसीह आधा मनुष्य और आधा परमेश्वर नहीं था। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह पूरा मनुष्य और पूरा परमेश्वर था। 50-50 बिस्किट है, लेकिन 50-50 यीशु नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलिए, यीशु पूरा पूरा है। यीशु पूरा पूरा है। यीशु मसीह पूरा मनुष्य था और पूरा परमेश्वर था। क्योंकि यीशु मसीह पूरा मनुष्य और पूरा परमेश्वर था, ये दो चीजें साथ में एक शरीर के अंदर एक होना, ये चीजें हमारे लिए जो शरीर में रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, यहाँ के स्तर पे है, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए 5 वचन से लेकर 18 वचन तक ऐसी कुछ बातों को हम देखते हैं जो बातें बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जो बातों का सही रेवलेशन ना मिलने पर गड़बड़ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह शरीर में क्यों प्रकट हुआ, वो बातों को 5 से लेकर 18 वचन में लेखक बताना शुरू करता है। कौन से है वो लिख के रख सकते हैं आप लोग, ऑलरेडी हमने बताया है, लेकिन फिर भी लिख के रखिए। सबसे पहला, वाई जीसस केम इनटू मैन फॉर्म, यीशु मसीह शरीर में प्रकट क्यों हुआ, या फिर वो मनुष्य भाग में क्यों आया। Number 1, to give the authority back to man. मनुष्य को फिर से अधिकार लौटा कर देने के लिए। काय के लिए आया? मनुष्य को फिर से अधिकार लौटा कर देने के लिए। यस। पिछले फ्राइडे और उसके पिछले फ्राइडे इसमें से कुछ बातें हमने देखा था। यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कुछ ही क्या किया गया, कम किया गया। और कम करने के बाद में हमने देखा पहले स्थान पर परमेश्वर था, दूसरे स्थान पर मनुष्य को बनाया था। आदम पाप करने से पहले परमेश्वर से थोड़ा सा कम था, और उससे थोड़ा सा कम था स्वर्गदूत। आप समझ रहे हैं? लेकिन जैसे मनुष्य ने पाप किया, पूरा ऑर्डर बिगड़ गया। मनुष्य के अंदर जब पाप आया, ये ऑर्डर कैसे बिगड़ा मैंने आपको बताया। मनुष्य जो दूसरे स्थान पर था, परमेश्वर से कुछ कम था, अब वो मनुष्य पाप करने बाद में स्वर्गदूतों से भी कुछ कम हो गया। मतलब स्वर्गदूत सेकंड पोजीशन पर चले गए और मनुष्य फिर तीसरे स्थान पर आ गए। यही सीन चल रहा था। लेकिन बाद में हमने देखा यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया। मतलब यीशु मसीह जो पहले स्थान पर था, कुछ ही स्वर्गदूतों से कम किया गया। इसका मतलब स्वर्गदूत कौन से पोजीशन पर है अभी? दूसरे पोजीशन पर, राइट? मनुष्य कहां पहुंच चुका था? थर्ड पोजीशन पर। तो यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया, स्वर्गदूतों से कुछ ही
कम किया गया। इसका मतलब तीसरे स्थान पर यीशु आया। आने के बाद यीशु ने क्या किया वो सब मैंने आपको बताया था। उसने कैसे शैतान से, जिसने कहा कि सब कुछ, सबका अधिकार मुझे दिया गया, उसके हाथ से वो अधिकार छीनने के बाद में यीशु मसीह ने कहा मैं सारा अधिकार अभी तुमको देता हूं। ये कब हुआ? यीशु जब स्वर्ग में बैठा था तब नहीं, पृथ्वी पर जब वो मनुष्य भाग में आया तो आकर उसने मनुष्य के हाथ से शैतान ने जो अधिकार चुरा लिया था वो अधिकार को यीशु मनुष्य बन के आके फिर से हमको क्या किया, वो अथॉरिटी हमारे हाथ में दिया है। हालेलुया। अगर आपको आमीन बोलने दिक्कत हो रही है, आपका आत्मिक जीवन में गड़बड़ी है, हालेलुया। आमीन बोलिए एक बार आमीन। नहीं, अगर आपको आमीन बोलने गड़बड़ी हो रही है तो आपकी आत्मिक जीवन में बड़ी गड़बड़ी है। बोलिए। अगर आपको आमीन बोलने में दिक्कत हो रही है तो आपके आत्मिक जीवन में बड़ी गड़बड़ी है। मैंने कहा शैतान के हाथ से वो सारा अधिकार निकालकर उसने किसके हाथ में दिया है? हमारे हाथों में दिया। ये कब हुआ? जब यीशु स्वर्ग में था तब नहीं, जब यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया तब ये सब काम हो गया। हालेलुया। दूसरा, यीशु मनुष्य क्यों बना? ये मैं कहां से बता रहा हूं? वचन 5 से लेकर वचन 18 के बीच में जो बातें हैं। दूसरा, टू एंटर द सन्स इन ग्लोरी। हमने देखा था उसने बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाया। आमीन। राइट? उसने बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाया। तो महिमा में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह क्या बन गया? मनुष्य बन गया। तीसरा, why he appeared in man form? By his death to deliver the people, those who are living in the fear of death. अपने मृत्यु के द्वारा जितने लोग मृत्यु के भय में थे उनको छुड़ाने के लिए। हालेलुया। हमने लास्ट वीक में ही ये देखा था, जितने भी लोग मृत्यु के भय में जी रहे थे उन सभी को यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा उस मृत्यु के वश से क्या किया है? छुड़ा लिया है। बोलिए मृत्यु का भय अब नहीं रहा। मृत्यु का भय अब नहीं रहा। जोर से बोलेंगे। भय अब नहीं रहा। यस, मृत्यु का भय अब नहीं रहा। दो चीजें मैंने आखिरी में आपको बताई थी, एक होता है मरने का भय और दूसरा होता है मृत्यु का भय। हालेलुया। तो यीशु ने क्या किया है? ये दोनों चीज को हमसे दूर किया गया है। हाँ या ना? मृत्यु का डर पूरा हमारे जीवन से प्रभु ने क्या कर दिया है? निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि उसने हमें अनंत काल के जीवन का वादा कर दिया है। मरने के बाद में कुछ लूसीफर के एजेंट्स लोग पैर पकड़ के खींच के नरक नहीं लेके जाएंगे। सुन रहे हैं क्या? मरने के बाद में दूतों के द्वारा हमें यहां से लेकर जाया जाएगा या यीशु खुद आकर हमको लेकर जाएगा। नो आइडिया, लेकिन जरूर अनंत काल का जीवन हमारे लिए रखा हुआ है। इसलिए मृत्यु का भय अभी हमें नहीं है। लेकिन मरने का डर है क्या? यस। मरने का डर है क्या? नॉर्मली सबके अंदर रहता है मरने का एक डर। हाँ या ना? वो कौन सा डर? कैसे मरेंगे, बेड पर पड़े पड़े रहकर मरना या फिर सडनली कोई एक्सीडेंट्स में जाके गिर जाना। एक नॉर्मल नेचुरल फियर अबाउट डेथ कैन कम, बट इट शुड नॉट एनस्लेव यू। वो डर आपको ऊपर स्वामी बन के अगर राज्य कर रहा है तो गड़बड़ है। नॉर्मल फियर की हम बात नहीं कर रहे हैं। सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। तो यीशु ने पृथ्वी पर आकर मृत्यु के द्वारा जितने लोग मृत्यु के भय में थे उनको छुड़ा दिया। चौथा कारण जो आज हम लोग देखेंगे, टू डू द मर्सीफुल हाई प्रीस्ट सर्विस। चौथा कारण यीशु मसीह क्यों मनुष्य बना? टू डू द मर्सीफुल हाई प्रीस्ट सर्विस, या फिर दया से भरकर महायाजकीय सेवा करने के लिए। आमीन। हालेलुया। दया से भरकर महायाजकीय सेवा करने के लिए। कितना पावरफुल है ये। दया से भरकर महायाजकीय सेवा करने के लिए यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ। क्रिसमस नाम का त्योहार देने के लिए नहीं। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या?
क्रिश्चियन लोगों को भी एक त्योहार चाहिए बोलने के लिए। यीशु पैदा नहीं हुआ, यीशु काय के लिए पैदा हुआ? ये वचनों के आधार पर मनुष्य को फिर से खोया हुआ अधिकार लौटाने के लिए। आमीन। जब आप ये बोलते हैं कि यीशु मसीह आया और उसने मेरे लिए सब कुछ सहा, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु ने आपके जीवन में एक अधिकार आपको लौटा के दिया है। ये विश्वास करने वाले सभी लोग उसको यूज करना भी सीखना है। आमीन। चाबी मिलने के बाद में बंद दरवाजे के सामने यूं ही अगर हम खड़े हैं तो दरवाजा मूर्ख नहीं है, दरवाजा बंद किया हुआ शैतान मूर्ख नहीं है, मूर्ख हम खुद हैं। मिला हुआ अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते और शैतान कई बार इस क्षेत्र में कईयों को अंधा करके रखता है कि उनको मिला हुआ जो अधिकार है उसके बारे में उनको आइडिया दे they didn't receive that idea that they have been authorized। वो उस विचार को ग्रहण ही नहीं करते कि उनको अधिकार मिला हुआ है। आप सभी लोग ऑथराइज्ड लोग हैं। हालेलुया। है आप लोग हैं मेरे साथ में? हालेलुया। आप में से जितने लोग यहाँ पर है सभी लोग अधिकार मिले हुए लोग हैं, ऑथराइज्ड लोग हैं। ये अथॉरिटी को जब हम अपने प्रार्थना में अपने शब्दों में जब हम इस्तेमाल करते हैं उसका 100% हम जरूर देखने पाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु शरीर में क्यों आया? कि वो हमें अधिकार लौटा दे। पड़ोसी को हाथ देके पूछिए कि आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? टच 2 people minimum and ask them, are you using the authority? कम से कम 2 लोगों को छूकर कहें, क्या आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? कितने लोग हाँ बोल सकते हैं? आमीन। अगर आप अधिकार इस्तेमाल करेंगे, कुंजी इस्तेमाल करेंगे, उसका परिणाम आपके जीवन में आप खुद देखेंगे। हालेलुया। दूसरा किसी के हाथ में, जिसके हाथ में चाबी है उसको बुला के खोलने का जरूरत नहीं है। आपके हाथ में खुद चाबी रखा हुआ है। आमीन। समझ रहे हैं आप लोग? वो विश्वास, वो मानसिकता हटाइए कि किसी और के हाथ में चाबी है उसको बुलाकर खुलवाएंगे। नहीं, वो वही चाबी प्रभु ने तेरे हाथ में भी दिया है। आमीन। इस्तेमाल करेंगे तो जरूर उसकी महिमा को आप देखेंगे। आमीन। आमीन। ऑल राइट। थैंक यू जीसस। I don't want to disturb the Bible study mood, you know. बाइबल स्टडी के मूड को खराब नहीं करना चाहते। है आप लोग मेरे साथ में? यस। कैरिस्मेटिक सेवा ना हो जाए, हम इसलिए सीमित रहकर शांति से सीखेंगे। तैयार है आप लोग? यीशु मसीह क्यों महायाजक बना? रेडी है? यस। पढ़ेंगे 16, 17 और 18 वचन। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं। इस कारण पढ़ेंगे हम लोग मिलकर। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए 15 वचन शुरू होता है और 16 वचन शुरू होता है क्योंकि। सब लोग बोले क्योंकि। सो जितनी भी बातें ऊपर बोली है उससे कनेक्टेड कुछ तो एक रेवलेशन है। 17, 18 वचन, 16, 17, 18, ये तीनों वचनों में हम देखते हैं यीशु मसीह को एक महायाजक के रूप से पौलुस यहाँ पर रखता है। अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग 3रे अध्याय में आएंगे तो पूरे 3रे अध्याय में यीशु मसीह को हाई प्रीस्ट करके बताया गया है। फिर से अगर आप लोग 7 अध्याय में आएंगे तो 7 अध्याय, 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्याय, उन कई जगह पर यीशु मसीह को महायाजक बोला गया है। और यही एक पुस्तक है जिस पुस्तक में यीशु मसीह के महायाजक होने का पूरा क्लियर सर्टिफिकेशन हमको मिलता है। बाकी किसी पुस्तक में नए नियम के स्पष्ट रीति से यीशु का महायाजक होने के बारे में हमें समझ में नहीं आता है। क्या आप लोग तैयार है कुछ सीखने के लिए? यहां पर लिखा हुआ है He became our high priest, वो हमारा महायाजक बना। और लिखा हुआ है
परमेश्वर को भाया या ये चीज चाहिए था कि सब बातों में, बोलिए सब बातों में, सब बातों में, अंडरलाइन कीजिए, सब बातों में, सब बातों में, यस, हर एक बातों में, हर एक छोटी बड़ी हर एक बातों में यीशु मसीह हमारे समान बने, या फिर वो अपने भाइयों के समान बने। आप याद करते हैं, हमने देखा था यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। हालेलुया। कितने लोगों को ये मालूम है? आमेन। वो हमें अपना भाई कहलाने से नहीं लजाता, नहीं लज्जाता। वो बातें भी मैंने आपको बताया था। कितने लोग याद करते हैं यीशु मसीह हमारा पिता है? देखा था हमने, इसी में लिखा हुआ, वो हमारा क्या है? पिता भी ठहरा। और कितने लोग को याद है वो हमारा कैप्टन भी है? आमेन। उद्धार का कैप्टन भी कौन ठहरा? यीशु मसीह। तो वो हमारा पिता है, वो हमारा कैप्टन है, और वो हमारा भाई है। और यहां पर हम देख रहे हैं चौथी बात, वो हमारा महायाजक भी ठहरा। सब लोग बोलिए महायाजक ठहरा। महायाजक ठहरा। सो यहां पर यीशु मसीह समान बने, हमारे समान बने। वाओ, हालेलुया। है क्या आप लोग? बहुत आमेन। आई एम सफरिंग इन द स्पिरिट। आप लोग सब है यहां पर? हालेलुया। वो हमारे समान बने। ये सुनते समय आपके अंदर कुछ होना चाहिए। यीशु मसीह दूर किसी ग्रह में बैठकर, सिंहासन पर बैठकर ऑर्डर देने वाला एक परमेश्वर नहीं, पृथ्वी पर आकर आपके और मेरे जैसा वो बना। ये छोटी बात नहीं है। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर, बोलिए मेरे जैसा बन गया वो मेरे जैसा बन गया। और एक बार बोलिए, पृथ्वी पर यीशु मसीह मेरे जैसा बन गया। चाहिए था, जरूरी था कि वो हमारे समान बन जाए। बोलिए जरूरी था। जरूरी था। क्यों? क्योंकि कैप्टन रहने से या पिता रहने से या फिर भाई रहने से नहीं, लेकिन अगर यीशु को महायाजक बनना है तो महायाजक बनने के लिए उसे हमारे जैसा बनना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप लोग? स्वर्ग में परमेश्वर का एकलौता पुत्र रहते समय पर यीशु महायाजक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि महायाजक कौन है? इंटरसीडर है, मध्यस्थी करने वाला है, मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में सेवा टहल करने वाला व्यक्ति है। कौन? महायाजक। सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से? कौन? महायाजक। तो महायाजक अगर मध्यस्थी करना है तो जिसके लिए वो मध्यस्थी करने वाला है, उस मध्यस्थी करने वाले को मध्यस्थी करने वाले के समान, मध्यस्थी जिसके लिए कर रहा है उसके समान बनना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब पिता के सामने अगर जाकर बोलना है, पिताजी अमुक अमुक व्यक्ति के लिए काम कीजिए। सुन रहे? पिता के सामने अगर जाके बोलना है अमुक अमुक व्यक्ति के लिए काम कीजिए, अगर उसको मध्यस्थी करना है तो सबसे पहले, क्योंकि पिता मनुष्य नहीं बना है आप लोग मेरे साथ? पिता क्या नहीं बना? पिता मनुष्य धारण नहीं किया, पृथ्वी पर आकर मनुष्य का समानता में पिता रूपांतरित नहीं हुआ। तो अगर अपील को एक्सेप्ट करना है तो कोई तो बीच में खड़ा रहना पड़ेगा जो व्यक्ति उस बातों में से होकर गया है। मतलब अगर मेरे सर दर्द के बारे में या मेरे ब्रेन ट्यूमर के बारे में अगर परमेश्वर के सामने अगर यीशु को खड़े होकर बात करना है तो ये सिर दर्द क्या है वो मालूम पड़ा हुआ व्यक्ति ही जाकर क्या कर सकता है? बता सकता है, तब जाकर ही वो एक्सेप्ट किया जाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अब हम उसमें थोड़ा सा उतरेंगे। बोलिए महायाजक। महायाजक। अब यीशु मसीह महायाजक क्यों बना, कुछ वचनों को मैं आपको दूंगा। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे समान बना। समान बोलते समय पर हर बात में, मतलब अगर आप लोग यीशु मसीह के शारीरिक दिन को देखेंगे, he knew the thirst, उसको भूख लगी, उसको भी प्यास लगी। फॉल्स एक्यूसेशंस, झूठे उपद्रव यीशु के ऊपर हुआ। धोखा हमको मिलता है, मिला है, वैसे ही यीशु को भी
मिला, हमारे बारे में लोग झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, वैसे ही यीशु की भी निंदा की गई। आप लोग हैं मेरे साथ में? Amen. जैसे हमको भूख लगता है वैसे ही वाला भूख किसको लगा? यीशु को भी लगा, हमको जैसा प्यास लगता है वैसे ही वाला प्यास किसको भी लगा? यीशु को भी लगा। जैसे हमको नीड रहती है, जैसे हमें जरूरतें रहती है, वैसे ही नीड के सामने जब पृथ्वी पर था तो उसको भी जरूरतों का सामना करना पड़ा। ले लिया। जैसे हम खोजते हैं, यीशु को भी कुछ चीजों को खोज कर जाना पड़ा। है आप लोग मेरे साथ में? Amen. बोलिए वो पूरा पूरा हमारे समान हो गया। पूरा पूरा हमारे समान हो गया। जितनी सारी फीलिंग्स आपको और मुझे है, वो सारे फीलिंग्स में से यीशु मसीह गया। इसलिए जिस भी फीलिंग्स में हम सफर करते हैं, जिस भी भावनाओं में हम सफर करते हैं, परेशान होते हैं, वो सारे भावनाओं के क्षेत्र में से यीशु मसीह भी होकर गया है। और इसी कारण से क्या है, जब हम लोग परेशान रहते हैं, जब हम लोग दुखी रहते हैं, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, तब कौन संभालने आता है? कोई काम में नहीं आता, तब यीशु ही क्यों काम में आता है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन, आमीन। कारण क्या है? क्योंकि ये व्यक्ति ही है पृथ्वी पर जो परमेश्वर रहकर मनुष्य बनकर जो बातों में से मैं होके जा रहा हूं, वो सारे बातों में से होकर गया हुआ एक व्यक्ति होने के वजह से जब एक व्यक्ति यीशु के पास आकर प्रार्थना करता है, यीशु वो प्रार्थनाओं को सुनता है जो किसी ने नहीं सुना। ले लिया। आप लोग हैं मेरे साथ में? आमीन। बोलिए वो हमारे समान बना। वो हमारे समान बना। आवाज उठाकर बोलिए, समझकर बोलिए, हमारे समान बना। वो हमारे समान बना इसलिए कि जो जो बातों में से हम होकर जाते हैं, वो सारे बातों में वो हमें छुड़ा सकता है। एक मैसेज, प्रोफेटिकल मैसेज समझकर आप ग्रहण कीजिए कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में कोई भी फीलिंग का क्षेत्र हो, कोई भी जरूरत का क्षेत्र हो, कोई भी भूख का क्षेत्र हो, प्यास का क्षेत्र हो, नीड का क्षेत्र हो, यीशु ही है जो उसमें से आपको क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। आमीन। हाथ उठाकर प्रभु को महिमा हालेलुया। दीजिए प्लीज। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। यीशु मसीह ही है, बोलिए, जो हमें छुड़ा सकता है। यीशु मसीह ही है जो हमें छुड़ा सकता है। अगर कोई ऑनलाइन मुझे देख रहा है, अगर पहले बार कोई देख रहा, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, प्रभु में आए, ये यीशु को जिंदगी भर कभी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो वो कोई सॉल्यूशन मेकर नहीं है। एक ही है जो सॉल्यूशन मेकर है, जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस उसने खुद अनुभव किया है। दैट इज ओनली जीसस। कोई भी नहीं है। बोलो, और कोई भी नहीं है। और कोई भी नहीं है। और एक बार बोलिए, कोई भी नहीं है। और कोई भी नहीं है। फीलिंग्स शेयर करने के लिए कोई चाहिए क्या? यीशु है। आमीन। हालेलुया। कोई आपका फीलिंग्स नहीं समझ पाता, यीशु समझेगा। आमीन। कोई आपके फीलिंग्स को नहीं ध्यान देता, आपको ठुकराता है, यीशु नहीं ठुकराएगा। क्यों? क्योंकि जो जो बातों में से तू होके जा रहा है, वो सारे बातों में से यीशु होके गया। माइक उठाकर मुंह खोलकर अन्य भाषाओं में बातें कीजिए। लीबरा खलारा बतारा खतना मरगा दनिया रबा। लोनलीनेस के स्पिरिट को मैं देख रहा हूं। एक अकेलापन का आत्मा, स्पिरिट ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन का आत्मा, यीशु के नाम में इधर ही ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। ऑनलाइन अगर कोई मुझे देख रहा है, स्पिरिट ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन का आत्मा, यीशु के नाम से स्पिरिट में से बाहर निकले। आप फ्री हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। Jesus name be free. There is no orphanism in the presence of God. परमेश्वर की हुजूरी में अनाथपन नहीं है। बोलिए, परमेश्वर की हुजूरी में अनाथपन नहीं है। परमेश्वर की हुजूरी में अनाथपन नहीं है। बोलिए, मसीहत में अनाथपन नहीं है। मसीहत में अनाथपन नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग आकर मुझे बोलते हैं, रोते रोते बोलते हैं, मेरे जीवन में यीशु के अलावा कोई भी नहीं है। वही बोल के रो रहे हैं। तो यीशु नहीं चाहिए था क्या? कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? मेरे जीवन में यीशु के अलावा कोई नहीं है। रो रो के बैड न्यूज बता रहे हैं। माय गॉड, इतना बड़ा परमेश्वर आपके साथ में रहते टाइम पर आपका ध्यान अगर उस परमेश्वर से अगर मनुष्यों की ओर है, 360 डिग्री चेंज की जरूरत है। हालेलुया। माइंड में एक बड़ा चेंज की जरूरत है आपको। आमीन। लोनलीनेस का स्पिरिट को यीशु के नाम में मैं खदेड़ता हूं। आमीन।
शैतान आपको उस क्षेत्र में अकेला ना करें, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ में है। आमीन। आपके समान बना हुआ एक व्यक्ति आपके साथ में है। शाल खराबालिया प्रबाल खराबासिया। कितने लोग विश्वास करते हैं? बोलिए मेरा खुदा मेरे साथ में है। मेरा खुदा मेरे साथ में है। विश्वास से मुंह खोल के बोलिए, मेरा खुदा मेरे साथ बोलिए मेरा में खुदा है। मेरे साथ में है। मेरा खुदा मेरे साथ में है। हालेलुया। हालेलुया। वही व्यक्ति जो आपके इमोशंस में से होकर गया, मनुष्य के फीलिंग्स में से होकर गया, वही हमारे साथ में रहकर हमको समझाता है, सुलझाता है, बाहर निकालता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बोलिए हमारे समान बना। हमारे समान बना। और एक खासियत वहां पर लिखा हुआ है कि वो विश्वास योग्य और दयालु महायाजक बना। कैसा महायाजक? दयालु और विश्वास योग्य। परमेश्वर के संबंध में बोला जाए तो परमेश्वर के आगे विश्वास योग्य, हमारे संबंध में बोला जाए तो हमारे आगे एक दयालु। सुना आप लोगों ने? परमेश्वर के आगे वो क्या बना? विश्वास योग्य महायाजक बना। मेरे सामने वो क्या बना? एक दयालु महायाजक बना। अगर ऐसा स्पष्ट रीति से बोला जा रहा है, इसका मतलब पुराने नियम में जितने भी हाई प्रीस्ट लोग थे, जितने भी महायाजक लोग थे, वो सभी लोग पूरा पूरा दयालु और विश्वास योग्य नहीं थे। सुना आप लोगों ने? वो सभी लोग क्या नहीं थे? दयालु और विश्वास योग्य। दयालु और पूरा पूरा विश्वास योग्य नहीं थे। एक ही उदाहरण मैं आपको दूंगा, बाकी होमवर्क है, आप लोग ढूंढ सकते हैं। एली के बारे में कितने लोग जानते हैं? एली पुरोहित या फिर एली याजक, वो भी एक प्रीस्ट था। अगर आप लोग देखेंगे पहला शमूएल 2 अध्याय 27 वचन के आगे, वहां आप जस्ट नोट करके रख सकते हैं। एक ऐसा याजक जो अनफेथफुल रहा अपने बच्चों को लेकर, अनफेथफुल रहा परमेश्वर के आगे। परमेश्वर के आगे चाहिए था कि वो विश्वास योग्य रहे, चाहिए था कि परमेश्वर ने दान में दिए हुए बच्चों को लेकर विश्वास योग्य रहे, लेकिन परमेश्वर ने दान में दिए हुए बच्चों को सही तरीके से बढ़ाने में फेल हो गया या फिर विश्वास योग्य नहीं निकला। लिखा हुआ है एली के बच्चे लुच्चे थे। एली के बच्चे लुच्चे थे। अगर आज आप प्रभु में हैं और अगर आपको परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं, विश्वास योग्यता दिखाना है अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाते हुए। आमीन। परमेश्वर ने अगर कोई चीज आपके हाथ में दिया, हाउ कैन यू शो योर फेथफुलनेस? कैसे आप बता सकते हैं कि परमेश्वर तूने ये जो मुझे दिया है उसके आगे मैं विश्वास योग्य हूं? परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है उसको सही तरीके से आदर पूर्वक चाहिए उस तरीके से आपने उसको रखना और बढ़ाना जरूरी है। फिर हम देखते हैं एक रूथलेस प्रीस्ट था, दयाहीन याजक था। कौन? एली। जब हन्ना आकर मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, बिलग रही थी, तब उसने यूज किया हुआ स्टेटमेंट है, अन्ना क्या तू पी के आई है? हालेलुया। मतलब एक व्यक्ति का इमोशंस को नहीं समझने वाला, एक दयाहीन व्यक्ति का he was an honor of a ruthless personality। एक दयाहीन व्यक्ति का कैरेक्टर उसके पास में था। आप समझ रहे हैं? दया भी नहीं थी, विश्वास योग्य भी नहीं था। लेकिन आ रहा है एक महायाजक नए नियम में जो दयालु है और जो विश्वास योग्य है। जो कुछ पिता ने मुझे सौंपा है, वो कहता है जो कुछ पिता ने मुझे सौंपा है उनमें से एक को भी मैं जाने नहीं देता। मतलब पिता ने जो बच्चे मुझे दिए हैं उनका मैं ध्यान देता हूं, मैं अपने भेड़ों की रखवाली करता हूं। एली को मिले हुए बच्चों के ऊपर एली ने ध्यान नहीं दिया, वो विश्वास योग्य नहीं था, लेकिन मैं यहां पर विश्वास योग्य हूं। लिखा है बड़ी भीड़ को देखकर इस महायाजक के मन में दया आ गई। बोलिए दयालु और विश्वास योग्य महायाजक। दयालु और विश्वास योग्य महायाजक। और एक बार दयालु और विश्वास योग्य महायाजक। यीशु कैसा महायाजक था? लेखक बोलता है वो दयालु था और वो विश्वास योग्य था। मैं जल्दी से आपको बताऊंगा महायाजक कौन है। Who was high priest? महायाजक कौन है? इसी पुस्तक में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें मैं आपको देता हूं। इब्रानी 5 अध्याय 1, 2 और 3 वचन जल्दी।
5 अध्याय, क्योंकि हर एक महायाजक ध्यान से सुनना, टाइम नहीं अपने पास। हाँ, हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। कितने, एक सेकंड, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। यीशु क्या बना? महायाजक। मैंने चौथा बात क्या बताया? वो मनुष्य क्यों बना? क्योंकि हर एक महायाजक कहां से लिया जाता है? मनुष्यों से लिया जाता है। अगर यीशु मसीह को महायाजक बनना है तो उसको भी क्या बनना पड़ेगा? मनुष्य बनना पड़ेगा, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। अंडरलाइन कर सकते हैं, इनका काम क्या है? भेंट चढ़ाना और पाप बलि चढ़ाना। हालेलुया। 7 अध्याय का 27 वचन, इसी पुस्तक में 7 अध्याय 27 वचन। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। लेकिन यीशु के बारे में बोला गया है, यीशु मसीह को चाहिए नहीं, कि आवश्यकता नहीं थी कि वो अपने पापों को और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। हालेलुया। एक ही बार अपने आप को बलिदान चढ़ाकर क्या कर दिया? निपटा दिया। बोलो एक बार, निपटा दिया। निपटा दिया। हालेलुया। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह मनुष्यों में से निकाला हुआ जो महायाजक ठहरा, उस महायाजक को अपना पापों के लिए बलिदान नहीं चढ़ाना पड़ा। अगर आप लोग लेवी व्यवस्था 16वें अध्याय में आएंगे तो वहां पर हमें देखने को मिलता है हर एक महायाजक को बलि चढ़ाते समय पर पहले खुद के लिए बलि चढ़ाना पड़ता है। खुद के लिए बलि चढ़ाने के बाद में फिर जाकर महायाजक लोगों के पापों के लिए बलि चढ़ाता है। लेकिन ये महायाजक की खासियत क्या है? क्या लिखा है? कि उसको आवश्यकता नहीं पड़ी कि वो अपने पापों के लिए बलि चढ़ाए। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, उसके अंदर पाप नहीं था, वो पापहीन परमेश्वर का महायाजक ठहरा। आमीन। है आप लोग मेरे साथ में? हालेलुया। तो ये एक फर्क है। हाँ, आगे। क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। ओके। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है। व्यवस्था तो कैसे लोगों को? निर्बल लोगों को, मतलब पूरा पोटेंशियल लोग नहीं रहते थे। महायाजक लोग जो होते थे वो बहुत फीबल होते थे, कमजोर होते थे। बताने की बात यह है, बहुत सारी कमी घटियां उनके जीवन में भी होती है। आर यू विद मी? आगे। परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई। बस तो हमने वहां पर भी देखा। और एक वचन दे रहा हूं, 16 का 6, 7 और 9 वचन। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 6वां, 7वां और 9वां वचन। क्या लिखा देखिए। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। यस। और उन दोनों बकरों को लेकर। एक सेकंड, 6वां वचन। हारून क्या है? हाई प्रीस्ट है, महायाजक है। इधर सुनिए क्या करता था वो। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा, किसके लिए होगा? उसके खुद के लिए होगा, उसे चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। तो सबसे पहला हारून क्या करता है? बछड़ा लेता है, खुद के लिए, उसके परिवार के लिए बलि चढ़ाता है। उसके बाद में 7वां वचन, और उन दोनों बकरों को, अब एक बछड़ा उसके परिवार के लिए, उसके लिए बलि चढ़ चुका, अब 2 बकरे हैं। बोलिए 2 बकरे हैं। 2 बकरे हैं। लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। 8वां, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले और एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। बस आपको मैंने इसके पहले बताया है, 2 बकरों को क्या किया जाता था?
बलि चढ़ाने के लिए रखा जाता था। वो दोनों का दोनों चिट्ठियां निकलती थी, एक परमेश्वर का नाम लिखा होता था और दूसरा अजाजेल के नाम पर चिट्ठी बनाई जाती थी। उसमें से सबसे पहला जो बछड़ा होता है, उस बछड़े को परमेश्वर के नाम पर चढ़ा देते, इट इज फॉर गॉड, वो परमेश्वर के लिए चढ़ाया जाता है। लेकिन दूसरा जो अजाजेल नाम का जो बछड़ा है, उस बछड़े के ऊपर याजक क्या करता है, हाथ रखता है। हाथ रखने के बाद में आप लोग जानते हैं सारी हिस्ट्री को, पूरा पाप क्या किया जाता है, बोला जाता है। बोलने के बाद में वो सारा मनुष्य का पाप किसके ऊपर आता है, अजाजेल बछड़े के ऊपर आता है। फिर वो बकरा क्या करता है, वो बकरा सारे मनुष्य के पापों को लेकर जंगल में छोड़ दिया जाता है। मुझे लगता है लास्ट होली कम्युनियन में मैंने इसके साथ जुड़ी हुई कुछ बातें शेयर की थी। याद है आप लोगों को, लाल कपड़ा बांधा जाता था, उसको छोड़ दिया जाता था। बाद में वो लाल कपड़ा क्या हो जाता था, सफेद हो जाता था। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसी तरीके से यीशु मसीह ने भी परमेश्वर का मेमना हमारे पापों को उठा लिया। उसका प्रूफ क्या था, जी उठने के बाद में कब्र में रखा हुआ सफेद वस्त्र। हालेलुया। थोड़े देर पहले जो वस्त्र पूरा लाल लाल था, खून से लिपटा हुआ था, अब जी उठने के बाद में वहीं पर वो वस्त्र रखा हुआ है। लाल लाल नहीं रखा हुआ है, एक वाइट क्लॉथ रखा हुआ है। बताता है अजाजेल नाम का एक भेड़ सारे पाप को क्या किया, अपने ऊपर उठा लिया गया। वो गया मरुभूमि में, वो गया जंगल में, कुछ घातक ने उसे मार दिया, खत्म कर दिया। और वो वहीं खत्म होने के बाद में यहां पर क्या हो रहा है, मनुष्य का पाप क्षमा हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। इस तरीके से महायाजक क्या करता था, लोगों के लिए पाप बलि चढ़ाया करता था। अब यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना, महायाजक बना। 3 वचन को मैंने आपको दिया, इब्रानी 5 का 1 से 3 में हमने देखा वो मनुष्यों में से निकाला जाता था। महायाजक कहां से निकाला जाता था, मनुष्यों में से निकाला जाता। चाहता हूं कि जो फर्स्ट टाइम भी आए हैं, पहले बार भी सुन रहे हैं, आप भी चीजों को समझे। महायाजक कहां से निकाला जाता था, मनुष्यों में से निकाला जाता था। अगले वचन में हमने क्या देखा, 7 के 27 में, उसमें निर्बल लोग भी हुआ करते थे। कैसे लोग हुआ करते थे, निर्बल लोग भी। फिर हमने देखा एक महायाजक किस तरीके से बलि चढ़ाता था। हालेलुया। और उस बलि चढ़ाते समय पर जब खून छिड़का जाता था, मिलाप वाले तंबू में, परमेश्वर की हुजूरी में, अति पवित्र स्थान में, वाचा के संदूक के ऊपर और वाचा के संदूक के सामने जब वो खून छिड़का जाता था, वो ब्लड बताता था कि परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों के ऊपर से हट गया है। हालेलुया। मनुष्यों का क्रोध, मनुष्य के ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध है वो क्या हो चुका है, हट चुका है। ब्लड के द्वारा वो मालूम होता था, क्योंकि परमेश्वर यूं ही बिना पाप को दंड दिए परमेश्वर न्याय नहीं कर सकता। एक भेड़ जब मरता है, परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा वो प्रकट होता है कि यस, मैंने फॉरगिव कर दिया है। चाहिए कि यीशु मसीह भी आपके लिए और मेरे लिए पाप का बलिदान ठहरे, उसका खून गिरने के द्वारा। अब परमेश्वर का क्रोध आपके और मेरे ऊपर नहीं है। हालेलुया। वो खून देखने के बाद में वो क्रोध हट चुका है, बताता है। एक बार मैंने यूथ मीटिंग में प्रचार किया था, ही इज नॉट एंग्री एट यू, परमेश्वर आपके ऊपर गुस्सा नहीं है। हालेलुया। सुना क्या आप लोगों ने? कोई भी एक गिल्ट ना रखे, परमेश्वर आपके ऊपर क्रोधित नहीं है, उसका क्रोध आपके ऊपर से हटा दिया गया। कैसे? लहू के छिड़काव के द्वारा। आमेन। सो यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक ठहरा। आगे बढ़ेंगे। यीशु ने पाप उठा लिया कि नहीं उठा लिया? परमेश्वर का क्रोध हट गया कि नहीं हट गया? अब फिर से पाप होगा कि नहीं होगा? चुप हो गए एकदम। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? यीशु ने पाप उठा लिया, यीशु ने पाप हटा दिया, क्रोध हट गया, महायाजक बनकर उसने निपटा दिया। अब पाप हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे हो सकता है, हो सकता है। कहां से आए आप लोग? स्वर्ग से आए हैं अभी? कहां? पृथ्वी पे ही है ना? बोलिए पड़ोसी को, बोलिए हो सकता है। हो सकता है, पाप हो सकता है। ऐसा नहीं है, यू आर नॉट आउट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिन। आप पाप की उपस्थिति से बाहर नहीं गए हैं। सुन रहे हैं क्या? पाप अभी भी द्वार पर खड़ा है।
उसका हमेशा आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। लेकिन यीशु जब महायाजक बना, वो मनुष्य की समानता में जब रूपांतरित हुआ, व्हाट कैन ही डू इज, आपको और मुझे जो पाप की परीक्षा में रहते हैं वो हमको छुड़ा सकता है। आमेन। कितने लोगों ने सुना? हालेलुया। वो महायाजक बनकर हमको क्या कर सकता है? वो छुड़ा सकता पाप के प्रलोभन में से बचा सकता है। He can save us from the temptations। बोलिए। वो हमें छुड़ा सकता है पाप के प्रलोभन से। और एक बार, वो हमें छुड़ा सकता है पाप के प्रलोभन से। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? Amen. अगर कोई भी इस प्रकार की परीक्षा में है, टेम्पटेशंस में है, वो टेम्पटेशंस में से, प्रलोभन में से यीशु आपको क्या कर सकता है? बाहर लेके आ सकता है, वो छुड़ा सकता है। वाई? क्योंकि वो मनुष्य बना और वो महायाजक सदा के लिए ठहरा। हालेलुया। कुछ पीरियड के लिए महायाजक नहीं, बोलिए हमेशा का महायाजक ठहरा है। हमेशा का महायाजक ठहरा। इसका मतलब महायाजक बनने के बाद का वो जो कार्यालय है, वो कार्यालय अभी बंद नहीं हुआ है। यीशु महायाजक बनकर जिस सीट के ऊपर बैठा है, वो ऑफिस अभी बंद हुआ नहीं है। हेलो, कितने लोग हैं मेरे साथ में? आमेन। ए आप बोलिए, बोलिए ब्रदर, प्लीज बोलिए कुछ। यीशु मसीह हाँ, यीशु मसीह हाँ। जिस कार्यालय, जिस काम के लिए, जिस कार्यालय में हाँ, महायाजक के कुर्सी पे बैठा बैठा है, है, वो कार्यालय अभी बंद नहीं हुआ। है। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह महायाजक के रूप में जिस काम पर लगा है, वो ऑफिस बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब किसी भी समय आप जा सकते हैं और आमीन। किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह आपको उस पाप के प्रलोभन में से बाहर निकाल सकता है, छुड़ा सकता है। हालेलुया। 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 एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी उसका 4 अध्याय 14 और 15 वचन। Hebrews chapter number 4, 14, 15। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, इसलिए जब हमारा ऐसा छोटा महायाजक नहीं, ऐसा बड़ा महायाजक है, बड़ा महायाजक है, जो स्वर्गों से होकर गया है, जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र एक यीशु सेकंड, स्वर्गों से होकर गया है। कितने लोग को याद है? मैंने बताया था 3 प्रकार के स्वर्ग है। हालेलुया। पहला स्वर्ग है, दूसरा स्वर्ग है और तीसरा स्वर्ग है। पहले स्वर्ग से, दूसरे स्वर्ग से, तीसरे स्वर्ग तक वो गया। जाने के बाद में अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। ओ कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। ऐसा महायाजक हमारे पास में नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में, बोलिए वीकनेस, बोलिए वीक पॉइंट। कितने लोगों के पास में वीक पॉइंट है, वीकनेस है? सबके लाइफ में है। Amen. कुछ ना कुछ कमजोरी का क्षेत्र हर एक की जिंदगी में है। Hallelujah. वो कमजोरी के क्षेत्र में, वो प्रलोभन में, वो टेम्पटेशन में हमें छुड़ा नहीं सकता। ऐसा एक महायाजक हमारा नहीं है। Amen. हेलो, हालेलुया। हाँ, वह वरन पढ़िए वह- पढ़िए जल्दी पढ़िए। वरन हम वह सब बातों में हमारे नाई समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निष्पाप निकला। ले- हमारे समान वो परखा गया। बोलो परखा गया। परखा गया। मतलब जो टेम्पटेशंस में से, जो प्रलोभन में से हम होके जाते हैं, वो सारे प्रलोभन में से यीशु भी होकर गया। हालेलुया। यंगस्टर्स कान खोलकर सुनिएगा, जिस प्रलोभन में से आप होकर जाते हैं, वो सारे टेम्पटेशंस में से यीशु भी होकर गया है। 33 साल का जवान बॉडी था वो। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? Amen. 33 साल का जवान शरीर था, वो भी प्रलोभन में से होकर गया, लेकिन प्रलोभन में गिरा नहीं, हालेलुया। आमीन। परीक्षाओं में गिरा नहीं, वो खड़ा रहा, रेजिस्ट किया उसने, लड़ा उसने। आमीन। वो हमें भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। इसलिए थोड़ी देर पहले लिखने वाले ने क्या बोला? वो हमारा कौन है? कैप्टन है। आमीन। आमीन।
बोलिए वो हमारा कैप्टन है। हमारा कैप्टन है। जिस जिस लड़ाई में हम लड़ते हैं वो सब में से लड़कर आगे जाके खड़ा हुआ व्यक्ति है कैप्टन। यीशु मसीह आपके लाइफ में आपका कैप्टन है, वो आपको उस क्षेत्र में छुड़ा सकता है। विश्वास करके अगर एक आवाज देंगे ऊपर की तरफ, तुरंत फोन उठा के बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए छुड़ा सकता है, छुड़ा सकता है, और एक बार वो छुड़ा सकता है। आमेन। आमेन। कल के दिन में एक जवान के बारे में सुना, वो बता रहा था घोड़बंदर रोड पर एक कार के अंदर बैठकर एक ही आवाज दिया जोर से, वो आवाज ने उसके लाइफ को चेंज कर दिया। कार के अंदर किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, वो रोने का आवाज बोल के कार बंद करके, विंडोज बंद करके जोर से अब्बा बोलकर जब उसने उसके एकदम सप्रेशन में से जब उसने आवाज दिया, उसके गवाह ये उस दिन के बाद से उसके लाइफ में बहुत सारी चीजें बताने लगा और बताया कैसा मेरा लाइफ पास चेंज हो गया। हालेलुया। हर निर्बलताओं में हमें छुड़ा सकता है ऐसा एक महायाजक है आपका। और क्यों? क्योंकि वो मनुष्य बना, आमेन। वो मनुष्यों में से निकाला हुआ एक महायाजक है। आर यू विद मी? कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? छुड़ा सकता है, बोलिए वो हमें छुड़ा सकता है। वो हमें छुड़ा सकता है। आज मैं कुछ बेसिक्स बात कर रहा हूं, लेकिन ये मैसेज है कुछ लोगों से। हालेलुया। मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा यहाँ किससे बात कर रहा है, लेकिन प्रभु कहता है तुझे छुड़ा सकता है प्रभु। आमेन। कोई भी एरिया क्यों ना हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, समझना जिस बात में से आज मैं होके जा रहा हूं, मेरा कैप्टन उसी बातों में से होकर गया और वो मुझे बाहर निकाल सकता है, मुझे छुड़ा सकता है। प्लीज मुंह खोलकर स्तुति कीजिएगा। छुड़ा सकता है। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए प्लीज 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 प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, आपका सीनियरिटी बाजू में रखिए, आपके अधिक पहचान को बाजू में रखिए, प्रभु के आगे नम्र होकर स्तुति कीजिएगा। कम ऑन, रखे लिया अरबलास चल बरात होने अरबला। मुझे मालूम है प्रभु छुड़ा रहा है। मुंह खोलिए बस, आपके छुटकारे से आपका एक हालेलुया दूरी पर है। आपका एक हालेलुया के दूरी पर आपका छुटकारा रखा हुआ है। आपके एक आवाज के बाद आपका छुटकारा रखा हुआ है। नेवर फेल टू प्रेज हिम। शैल ब्रियाना स्पलाटा रबला खरबा। छुड़ा सकता है, बोलिए छुड़ा सकता है। ये वचन एक न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब के जैसे आपके मन में गिरना चाहिए आज के दिन। जो बातों में से आज मैं होके जा रहा हूं, मुझे छुड़ा सकता है ऐसा एक महायाजक मेरे साथ में है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बातों में से आज मैं होके जा रहा हूं, वो क्षेत्र में होकर गया हुआ। आप लोग समझ रहे हैं? 10 हाथ रख के 10 हथियार रखने वाला प्रभु ने है। आप लोग हैं मेरे साथ में? हेलो। साधारण मनुष्य बन के जो बातों में से मैं होकर गया, उसी बातों में से होकर गया हुआ एक यीशु मेरा इंटरसीडर है, मेरा मध्यस्थी है, मेरा महायाजक है। सेकंड जीसस को ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों ने सुना? सेकंड जीसस को, दूसरा यीशु को ढूंढ के जाने का जरूरत नहीं है। दूसरा परमेश्वर को ढूंढ के जाने का जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन लेने का जरूरत नहीं है। गोली बदल के खाओ बोलने का जरूरत नहीं है। बोलो इसी से काम हो जाएगा। इसी से काम हो जाएगा। और एक बार, और एक बार, और एक बार। इसी से काम हो जाएगा। पड़ोसी को हाथ देखे बोले गोली बदलने की जरूरत नहीं है। गोली बदलने की जरूरत नहीं सुबह है। शाम यही खाओ ठीक हो जाओगे। सुबह शाम यही खाओ ठीक हो जाओगे। यस। कितने लोग आमीन बोलते हैं? आमीन। He can save you from all your temptations। हर एक प्रलोभन में से यीशु हमें क्या कर सकता है? बाहर लेके आ सकता। ये बात अगर आप विश्वास करेंगे, आपके लाइफ में छुटकारा पक्का है। आमीन, आमीन। बोलो वो मैं छुड़ा सकता है, वो मैं छुड़ा सकता है, मुझे छुड़ा सकता है, मुझे छुड़ा सकता मुझे है, बाहर ला सकता है। मुझे बाहर ला सकता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा महायाजक है। वो मेरा महायाजक है। हालेलुया। हालेलुया। तो गलती हो सकती है, पाप का प्रलोभन सब रह सकता है, लेकिन प्रभु क्या कर सकता है? हमको छुड़ा सकता है। आमीन। क्यों? क्योंकि उसने एग्जाम दिया है। बोलो उसने एग्जाम दिया है। उसने एग्जाम दिया। जो एग्जाम आज मैं दे रहा हूं, कुछ साल पहले आकर यीशु ने वो एग्जाम देके पास 100% के साथ पास होकर डिग्री लेके गया हुआ यीशु मेरे साथ में। हालेलुया।
है क्या आप लोग मेरे साथ में? Amen. पड़ोसी को बोलो, आज जो है आप एग्जाम दे रहे हैं, आज जो आप एग्जाम दे रहे हैं वही एग्जाम वही एग्जाम यीशु ने दिया है। यीशु ने दिया है। इसलिए यीशु आपको छुड़ा सकता है। यीशु आपको छुड़ा सकता है। इधर सुनिए, कैसे छुड़ा सकता है? बोलिए, कैसे छुड़ा सकता है? कैसे छुड़ा सकता है? छुड़ा सकता है, छुड़ा सकता है, छुड़ा सकता है। कैसे? एक वचन पढ़ेंगे, Amen. पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 13 वचन। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 10 एंड वर्स नंबर 13। 10 पहला कुरिन्थी 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े तुम ऐसे किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने के बाहर है। तुम्हारे सहने के बाहर है। ऐसे कोई परीक्षा में अभी तक तुम पड़े नहीं। और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। बोलिए, जो सिलेबस में है, जो सिलेबस में है एग्जाम में वही आएगा। एग्जाम में वही आएगा। और एक बार, जो सिलेबस में है एग्जाम में वही आएगा। जो पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में वही पूछा जाएगा। पढ़ के कुछ जा भी ऐसा आपके लाइफ में नहीं रहेगा जो आपके स्टैंडर्ड के बाहर हो। हालेलुया। आपने देखा कभी पहली के बच्चों को 10वीं का पेपर लेके जाके दिया? इधर 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 बोलिए, नहीं। पहली में पढ़ने वाला A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ने वाला, उसको 10वीं का पेपर दिया जाएगा क्या? नहीं। कोई पृथ्वी का टीचर नहीं देगा। तो आपको क्या लगता है, उधर बैठा हुआ इतना बड़ा गुरु हमारे लाइफ में ऐसी कोई परीक्षा अलाउ नहीं करेगा? हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? यस। ऐसी कोई परीक्षा प्रभु अलाउ नहीं करेगा जो हम सह नहीं सकते। हालेलुया। आपकी गलत फहमी है कि आप ये बोलते हैं, मेरे से सहा नहीं जा रहा, प्रभु उठाइए, बाहर निकालिए, दब गई, फट गई, उड़ गई, खत्म हो गई, क्या 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 बोलते हैं। हालेलुया। Oh, you cannot say that. आप ऐसा नहीं बोल सकते। चेंज योर माइंड, आपके माइंड को चेंज कर दीजिए। क्यों? सिलेबस में जो है प्रभु ने तेरे हाथ में वही चीज दिया है। आमीन। हालेलुया। हेलो, टूट गई, खत्म हो गई, गिर गई, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। सिस्टर को बोलिए आमीन बोलने। आमीन। उधर का सिस्टर आमीन बोलिए। आमीन। प्लीज 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 प्लीज, इधर कोई आमीन। 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 मातम नहीं छाया है यहाँ पर। हालेलुया। स्तुति बोलिए। सिस्टर जी आप भी लास्ट वाले, आमीन। मेरा ये उंगली सबकी तरफ है। हालेलुया। बोलिए। आमीन। ओ बेटा, आमीन। स्तुति करना। आमीन। और पीछे वाले ब्रदर, धन्यवाद। आर यू देयर? हालेलुया। बोलिए, एग्जाम के बाहर, सिलेबस के बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं है। सिलेबस के बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं है। सारे बच्चे लोग बोलेंगे, सिलेबस के बाहर एग्जाम में कुछ नहीं है। कितने लोगों के अंदर कुछ तो जा रहा है। आमीन। मैंने क्या बोला? वो हमें कैसे छुड़ाएगा? बोलिए, कैसे छुड़ाएगा? कैसे छुड़ाएगा? उसके आगे लिखा हुआ है। क्योंकि वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी देगा कि तुम सह परीक्षा सको। के साथ में निकास भी देगा कि तुम सह सको। आमीन। आमीन। मतलब बाहर आने का रास्ता प्रभु तुम्हें बताएगा। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? आमीन। आमीन। प्रभु हमें छुड़ा सकता है, छुड़ा सकता है, छुड़ा सकता है। क्यों? क्योंकि वो महायाजक है हमारा, मनुष्य बन गया। वो जो बातों में से हम गए, उन सारे बातों में से वो गया। लेकिन छुड़ाएगा कैसे? बाहर निकलने का रास्ता बताकर हालेलुया। हमारी मदद करेगा। आमीन। कोई भी अगर बंद हुआ है, जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, इस समय पर वर्ड रिसीव करना। आमीन। आमीन। वर्ड रिसीव करना। प्रभु आपको मार्ग दिखाएगा, हालेलुया। बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। सालों साल आप जकड़े हुए थे, यू आर बाइंडेड, बाउंडेड, आप बंद हुए थे, गिरे हुए थे, लेकिन प्रभु बाहर आने का एक रास्ता जरूर आपको बताएगा। कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है। आमीन। आमीन। वाह, बोलिए, रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर, रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर। आमेन। आमीन। पजल्स देखा है आपने? पहेली वो होता है ना, जो इसका स्टार्ट पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, सो क्या बोलते हैं?
भूल भुलैया खेला है आप लोगों ने कभी? भूल भुलैया, राइट? यस, भूल भुलैया खेला है आप लोगों? अरे बोलिए, खेला है कि नहीं? नहीं खेला है। आप लोग सब एकदम सीनियर्स थे पहले से, राइट? लेकिन हम सब बच्चे थे पहले। ले लिया। हेलो, तो खेले हैं। खेलते टाइम में हमको रास्ता मालूम नहीं होता, राइट? कैसे बाहर आना है। सही बात है। आमीन आमीन। रियल वाला खेला है किसी ने? रियल वाला भूल भुलैया नहीं, कुछ कुछ जगह पर रहता है, उसमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यहाँ से जाएंगे तो वहां रास्ता बंद, वहां से जाएंगे वहां रास्ता बंद, थोड़ा आगे बाहर ऐसा लगता है अब भी पहुंच गए बोल के सामने जाएंगे वहां रास्ता बंद। लेकिन इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर के ऊपर है। कहां पर है? हेलीकॉप्टर पे है। वो बता सकता है क्या रास्ता? यस। क्यों? क्योंकि वो कहां से देख रहा है? ऊपर से देख रहा है। इसी तरीके से आपके लाइफ में कुछ कुछ रास्ते हैं जो आप खुद कोशिश करने के बावजूद भी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम पृथ्वी के स्तर पर हैं। लेकिन हमारा महायाजक स्वर्गों में से होकर ऊपर गया है। हालेलुया। वहां बैठ के वो हमें रास्ता बता सकता है, वो पजल्स में से कैसे बाहर आना है, वो भूल भलैया में से बाहर आने का रास्ता बताने के लिए सक्षम एक महायाजक है आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह। विश्वास करिए, यीशु के नाम में हर एक बंद दरवाजे खुलकर उसमें से बाहर लेकर आने के लिए यीशु मसीह से हो सकता है। We are serving the Lord who is the high priest over all। हर बातों के ऊपर जो महायाजक है, ऐसा एक महायाजक की हम सेवा कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलिए, बाहर निकाल सकता है, बाहर निकाल सकता है, वो महायाजक छुड़ा सकता है। वो महायाजक छुड़ा सकता है। क्यों? क्योंकि पहला उसने एग्जाम दिया है, पास हुआ है। कितना लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। 10th में अगर एग्जाम देने, जब कोई बच्चा बोर्ड का एग्जाम में तैयारी करता है, उस टाइम पर हम लोग करते थे, हम अपने सीनियर्स को पूछते थे। पूछा है आपने कभी? हालेलुया। जो 12th में है, जो जस्ट 11th पास किया, उसको पूछेंगे बोर्ड का पेपर कैसा रहता है, एटमॉस्फेयर कैसा होता है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कठिन बातें, कुछ चीजें जो नहीं पता, कुछ गाइडेंस, ये सारी चीजें हमें 11वीं के बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने अच्छे से 98% के साथ पास हुआ हो। हाँ या ना? यस। बोलिए, हमारे पास एक ऐसा महायाजक है, एक ऐसा महायाजक है जो हमें हर परिस्थिति में छुड़ा सकता है, छुड़ा सकता है, बाहर लेके आ सकता है। बाहर लेके आ सकता है। क्यों? क्योंकि चाहिए था कि वो मनुष्य के समान बने, अपने भाइयों के समान बने। मतलब वो किसके समान बना? हमारे समान बने। हमें छुड़ा सकता है। हालेलुया। मुझे पता है परमेश्वर कुछ लोगों के बोझ को हटा रहा है। आमीन। हालेलुया। कुछ बोझ को परमेश्वर यहाँ पर हटा रहा है, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। बोझ को परमेश्वर यहाँ पर हटा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर रास्ता निकालेगा, वो रास्ता दिखाएगा। आमीन आमीन। He can solve your paper। तेरे पेपर को वो सॉल्व करके दे सकता है। हर प्रश्न जो तुझे कठिन लग रहा है, छुड़ाने में मदद करने वाला एक महायाजक आपके साथ में है। थैंक यू होली स्पिरिट। कोई तो परमेश्वर की स्तुति कीजिए। धन्यवाद राजा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू। मुझे बोलना बहुत कुछ है, लेकिन सब रह गया है, बिकॉज गॉड इज स्पीकिंग। हालेलुया। आमीन। छुड़ा सकता है, बोलिए। आमीन। परमेश्वर छुड़ा सकता है। आमीन। आमीन। आज यहाँ से बाहर निकल कर जाते टाइम में एकदम बिंदास जाना है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अच्छे से ताली बजा सकते हैं। धन्यवाद। कारोना बाना माशे खोलो दरोला बाबा बा खाला दाराना ना खेरे खेरे दे। उस महायाजक को एक बार देखिए, उसके चेहरे को देखिए, उसके वस्त्र को देखिए। जो जो बातों में से वो हो कर गया, सारे बातों को देखकर एक बार प्रभु की स्तुति करना। डिलीवर्ड आउट, यू आर डिलीवर्ड आउट। हालेलुया।
लाल समुंदर में से रास्ता खोलने वाला खुदावन आपके साथ में बना हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास कीजिए कि आप कुछ बातों से बाहर आ रहे हैं। यस लॉर्ड। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। अंगीकार कीजिए, क्योंकि मेरा महायाजक मेरे साथ में है। आमीन। क्योंकि मेरा यहाँ महायाजक मेरे साथ में है। जिस क्षेत्र में मैं निर्बल हूँ, जिस क्षेत्र में मैं निर्बल हूँ, जिस क्षेत्र में दरवाजा बंद है, जिस क्षेत्र में दरवाजा बंद है, प्रभु मुझे बाहर ला रहा है। प्रभु मुझे बाहर ला रहा है। विश्वास कीजिए। हालेलुया। आमीन, आमीन। हाथ उठाकर एक बार प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। he know the power of the temptation. प्रलोभन का जो सामर्थ होता है वो यीशु को पता है। हालेलुया। परीक्षा का जो सामर्थ होता है वो यीशु को पता है। हालेलुया। किसी की भी लाइफ में किसी प्रकार का कोई एडिक्शन है, राइट टाइम है, महायाजक का हेल्प लीजिए और बाहर आ जाइए। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। किसी प्रकार का कोई एडिक्शन है, कोई नशा है, इस महायाजक का सहायता मांगिए और बाहर आइए उधर से। यीशु आपको बाहर लेके आ सकता है। जीसस कैन ब्रिंग यू आउट फ्रॉम ऑल द टेम्पटेशंस। हर प्रलोभन में से यीशु बाहर छुड़ा सकता है। आमेन। हालेलुया। He knows the temptation of pain. दर्द की जो परीक्षा है वो उसको पता है, क्योंकि उसने उसको भी देखा है। अमीरी में जो परीक्षा होती है वो भी उसने देखा है। दरिद्रता में जो परीक्षा होती है वो भी उसने देखा है। पॉपुलैरिटी में जो परीक्षा होती है वो भी उसने देखा है। तिरस्कार में जो परीक्षा होती है वो भी यीशु ने देखा है। सुन रहे हैं आप लोग? बालक रहते समय पर जो परीक्षा होती है वो यीशु ने देखा है। जवान रहते समय पर जो परीक्षा होती है वो भी यीशु ने देखा है। पूर्ण मनुष्य रहते समय पर जो परीक्षा हो सकती है वो भी यीशु ने देखा है। मित्र रहते समय पर की जो परीक्षा है वो यीशु ने देखा है। दुश्मन लोग रहते समय पर क्या परीक्षा होती है वो यीशु ने देखा है। परिवार रहते समय पर कौन सी परीक्षा हो सकती है वो यीशु ने देखा है। थैंक यू जीसस। घर के अंदर रहते टाइम पर, एक परिवार में रहते टाइम पर कौन सी परीक्षा होती है वो यीशु ने देखा है। गैर लोगों के बीच में रहते समय पर कौन सी परीक्षा होती है वो यीशु ने देखा है। हर बात में वो हमें छुड़ा सकता है। आमेन, आमेन, आमेन। क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि वो हमारा कैप्टन है, क्योंकि वो हमारा महायाजक है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमें छुड़ा सकता है। विश्वास करने वाले प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। एक बार प्रभु को स्तुति दीजिए। आमेन बोलिए। से आमेन, से आमेन, से आमेन। हालेलुया। यहाँ से बाहर जाते टाइम में पूरा फ्री होके जाना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक महायाजक है। आंसर क्या है? मेरे पास एक महायाजक है। एक ऐसा महायाजक जो मेरी सारी निर्बलताओं में मेरे साथ दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य बना। वाह, कितने लोगों ने संदेश अंदर लिया है। और महायाजक बनकर उसने बलि किसी मेमने का नहीं चढ़ा, उसने खुद को चढ़ा है। हेलो। बाजार में जाकर मेमना खरीद के लाके नहीं चढ़ाया, उसने अपने आप को क्या करा? चढ़ा दिया। उसने हमारे छुटकारे के लिए दाम दिया। महायाजक लोग दूसरे मेमने को चढ़ाते थे, लेकिन ये खुद महायाजक भी बना, खुद मेमना भी बना। आमेन। मेरा सवाल है, दूत लोग भी गिराए गए, हाँ या ना? यस। स्वर्गदूत लोग भी गिराए गए। उनकी छुड़ौती के लिए यीशु स्वर्गदूत बन के आके क्रूस पे चढ़ के नहीं मरा, लेकिन वो आपके लिए और मेरे लिए मनुष्य बनकर, महायाजक और भेड़ दोनों बनकर यीशु क्यों किया ये काम? हेलो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्यों किया? पहला चीज, क्योंकि हम उसकी समानता में और उसके सदृश बनाए गए। स्वर्गदूत लोग परमेश्वर की समानता में नहीं है। स्वर्गदूत लोग परमेश्वर के सदृश नहीं, लेकिन आप और मैं हैं। ये जाना, और उसने हम he gave himself for us, उसने
हमारे लिए अपने आप को दे दे दिया। दिया। दूसरा एक कारण है, स्वर्गदूतों के लिए क्यों नहीं यीशु मरा? क्योंकि वो भी गिर गए। कितना? 1/3। ले लिया। कितना गिरे? 1/3 स्वर्गदूत। 3 भाग में से 1 भाग स्वर्गदूत पूरा गिराया गया। जाना चाहिए था ना ईश्वर ने बचाने के लिए उनको। उनका छुड़ौती जरूरी था कि नहीं? अरे बोलिए, अरे कोई गिर गया उसको छुड़ाना चाहिए कि नहीं छुड़ाना चाहिए? हाँ, छुड़ाना चाहिए, लेकिन नहीं किया परमेश्वर ने। लेकिन हमें छुड़ाया। क्यों? क्योंकि जो स्वर्गदूत लोग होते हैं, दे आर होल। बोलिए, वो पूरे हैं, वो पूरे हैं, कंप्लीट है, कंप्लीट हैं। लेकिन मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य के अंदर एक ग्रोथ रखा। क्या रखा? ग्रोथ, मतलब एक बढ़ोतरी रखा। ले लिया। आप समझ रहे? मनुष्य बढ़ते रहता है। बोलो, मनुष्य बढ़ते रहता है। मनुष्य बढ़ते रहता है। और एक बार, मनुष्य बढ़ते रहता है। एंजल्स लोग फुलनेस में क्रिएट किए गए, लेकिन मनुष्य फुलनेस में क्रिएट नहीं किया गया। बढ़ने वाला एक व्यक्ति होने की वजह से अगर गिर गया तो इसको छुड़ा सकते हैं और वो बढ़ सकता है। लेकिन दूत लोग ऑलरेडी कंप्लीट हैं। आप लोग समझ रहे मेरी बात? उनको छुड़ाया नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य को छुड़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो बढ़ रहे हैं। गिर गए तो फिर से बढ़। आपको समझ में आ रहा है क्यों? और तीसरा कारण, स्वर्गदूतों के लिए महायाजक नहीं बना, लेकिन हमारे लिए महायाजक बना। क्यों? क्योंकि जब स्वर्गदूतों ने पाप किया, लूसीफर ने जब पाप किया, उसने ये खुद से किया। बोलो, खुद से किया। खुद से किया। वो जब पाप कर रहा था, उसको पाप में गिराने वाला कोई नहीं था। लेकिन हमारी नानी ने जब पाप किया, हमारे नाना मतलब हमारे हव्वा ने और आदम ने जब पाप किया, उस टाइम पर उनको पाप में गिराने वाला कौन था? शैतान था। इसलिए स्वर्गदूतों के लिए छुटकारा ना रखते हुए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए छुटकारा रखा। ले लिया। ये तीसरा पॉइंट कितने लोगों को पसंद आया, थोड़ा बता सकते? ले लिया। मतलब परमेश्वर ने देखा कि शैतान के कारण ये व्यक्ति गिराया जा रहा है, इस कारण से छुटकारा है। दूतों को वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद से वो चीज किया। कितने लोगों को थोड़ा हल्कापन फील हो रहा है? इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। हर निर्बलता में, कोई भी वीकनेस क्यों ना हो, हर निर्बलता में वो आपको सहायता कर सकता है, बचा सकता है। इसलिए आओ हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाए। हर समय मदद है आपके लिए। कितने लोग ये बातों को मन में लेते हैं? प्रेज गॉड। एक बार वो वचन भाग पढ़ के हम खत्म करेंगे। थैंक यू जीसस। इब्रानी का फिर से एक बार 16 से। हाँ, 16, 17, 18। वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। वाव। स्वर्गदूतों को नहीं, लेकिन अब्राहम के वंश को संभालता मतलब है। हमें संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, सब बातों में वो हमारे समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, हाँ। एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, हाँ। तो वह उसकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। जीसस इज द हेल्पर। बोलो, यीशु हमारा हेल्पर है। यीशु हमारा हेल्पर है, सहायक है। आखिरी का वचन हम पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 2:1-2। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2 वचन। अगर नहीं पढ़ा जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 1 वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। ये बातें इसलिए हो रही हैं कि पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। इंग्लिश में लिखा है हमारा एक एडवोकेट है, वकील है, अर्थात धार्मिक
righteous Jesus Christ. आमीन आमीन धार्मिक यीशु मसीह है। हालेलुया पाप नहीं करना, पाप का प्रलोभन है, पाप का प्रलोभन है, वो हमें छुड़ा सकता है। बोले दोनों भी बात सच है। यस, ये दोनों बात सच है। क्या पाप भी है, पाप भी है और वो हमें छुड़ा भी सकता है। बोलिए 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 बोलिए। पाप भी है और वो हमें छुड़ा भी सकता है। इसके लिए क्या करो? डेली पाप करो। दुनिया का एक नंबर का नंबर 1 बेवड़ा बन जा नहीं। फिर क्या लिखा है? ये बातें सब इसलिए है कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे, मतलब अगर ऐसा कोई भी है, गिर गया टेम्पटेशन में, प्रलोभन में, अगर आप गिर गए तो प्रॉब्लम नहीं है। क्या यीशु हमारे पास है? हालेलुया अगर कोई गिर गया है, नो प्रॉब्लम, यीशु अभी भी है। प्रभु आपको बाहर ला सकता है। आमीन आमीन। सुन रहे हैं? हालेलुया यीशु आपको बाहर ला ला सकता है। सरेंडर हो जाइए, आमीन। खड़े हो जाएंगे।